एक डॉक्टर ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सलाह दी है। सलाह बहुत साधारण है परंतु बेहद उपयोगी है, इसलिए अधिक से अधिक महिलाओं तक ये संदेश जाना चाहिए। आप घर के सारे काम एक बार में खत्म नहीं कर सकती क्योंकि ये अंतहीन है। जिन महिलाओं ने भी ऐसा करने की कोशिश की है वो या तो बहुत बीमार हो गई हैं या बहुत ही जल्दी भगवान को प्यारी हो गई हैं। काम के बीच में अपने आराम का भी समय निकालिए, ये कोई पाप नहीं है। थोड़ी देर पैर फैलाकर सोफे, बिस्तर या फर्श पर बैठिए। थोड़ी देर कुछ मूंगफली, भुने हुए मक्का, भुने हुए चने के दाने खाइए। कोई मनपसंद गीत सुनिए, गुनगुनाइए। अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़िए। आप जल्दी ही आराम महसूस करेंगे। घर के काम करते हुए यदि सिर में दर्द हो गया है, थकान हो गई है, तो थोड़ी देर के लिए एक झपकी ले लीजिए। यकीन मानिए आपका सिर दर्द, थकान छूमंतर हो जाएगा। जिन्होंने आराम को हराम समझा है वे जल्दी ही अपने परिवार से विदाई ले लेती हैं। सोने के लिए कभी भी नींद या नशे की गोलियों का सहारा मत लीजिए। इनके बुरे प्रभाव से दिमाग और शरीर के अनेक अंग खराब होते हैं। भूलने की समस्या पैदा होती है। सोने के लिए अपने दिमाग को शांत कीजिए। सोचिए मत, चिंता बिल्कुल मत करिए। सब कुछ अपने समय पर सही हो जाता है। चिंता करने से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी और लीवर की बीमारियां के शिकार हो सकती हैं। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में गुजारिए। किसी पार्क या उपवन में आराम से बैठिए। कुछ सोचिए मत, लंबी सांस लीजिए। बस फूलों, पौधों तथा तितलियों जैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं को देखकर ध्यान दीजिए। ईश्वर की कारीगरी की तरफ तारीफ कीजिए। उठकर वापस चलने की जल्दी बिल्कुल मत करिए, आपका सारा तनाव छुमंतर हो जाएगा। कभी अपने बेडरूम या बाथरूम में लगे दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारिए, संवारिए। इसलिए नहीं कि आपको किसी पार्टी में जाना है या किसी को दिखाना है, बस अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं पर ध्यान दीजिए। मन करे तो अपने शीशे के सामने थोड़ा मुस्कुराइए, हंसिए या फिर कुछ गुनगुनाइए, डांस कीजिए। उन पलों को याद कीजिए जब आपके पतिदेव आपकी सुंदरता की खुलकर तारीफ किया करते थे। यदि आपको अपनी झुर्रियों के नीचे काले घेरे, त्वचा पर झुर्रियां नजर आए तो अपने आप पर तरस मत खाइए। बस थोड़ी सी मलाई, 2 बूंद नींबू का रस, 2 बूंद शहद और 1 चुटकी हल्दी अपनी त्वचा पर मलिए और धीरे धीरे मालिश कीजिए। बाद में किसी हल्के फेस वॉश से मुंह धोइए। यकीन मानिए आप स्वयं को सुंदर और तरोताजा महसूस करेंगे। किसी दिन जरा सा समय मिले तो अपनी यादों का पिटारा, अपनी शादी के एल्बम खोल लीजिए। उन पलों को, उनसे जुड़ी हंसी ठिठोली को याद कीजिए। निश्चित ही आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। बुरी यादों को मकड़ी के गंदे जालों की तरह झाड़कर बाहर फेंक दीजिए। यदि मन करे तो कभी कभी अपने लिए भी बाहर से कोई स्नैक, जूस आदि लेकर उसका आनंद लीजिए। आप हमेशा ही परिवार, बच्चे, पुत्रों आदि के बारे में सोचती रही हैं, कभी खुद के लिए भी सोचिए। घर में काम ज्यादा हो तो घर में ऐसे मशीनें लाइए जिनसे कुछ काम आसान हो। जरूरत हो तो किसी काम वाली बाई की मदद लीजिए। रसोई में खाना बनाना, परोसना अपने हाथों से ही रखिए। बच्चों को आपके पतिदेव को इतने प्यार से दूसरा कोई भोजन नहीं करा सकता जितना आप खुद करा सकते हैं। जितना काम से अधिक तनाव होता है और ये अनजाने में ही लाखों लोगों की जान ले लेता है। यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, तो छुपिए मत। इसके लिए सही डॉक्टर, हॉस्पिटल आदि से इलाज लीजिए, सही उपचार कीजिए। समय से इलाज मिलने पर बीमारी गंभीर रूप धारण नहीं करेगी। यह आपके जीवन का प्रश्न है, इसमें लापरवाही बिल्कुल मत करिए। समय समय पर अपना बीपी, शुगर चेक कराते रहिए, चाहे आप बीमार हो या ना हो। इससे कोई बीमारी होने से पहले ही पता चल जाता है। कोई परेशानी गंभीर नहीं होती। ये हमेशा याद रखिए कि आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही कोई आपको ये जताए या नहीं, आपकी अनुपस्थिति में परिवार बिखर जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए अपना पूरा ध्यान रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। ठीक लगे तो इस बात को अपनी हर एक उस मित्र तक पहुंचाइए जिसे आप वास्तव में स्वस्थ देखना चाहते हैं।